अंबर स्कूल से लौटकर अपने आंगन में नीम के पेड़ की छांव में बैठ गई और सोचती है। ऐसा लगता है ये पेड़ मुझसे कुछ कहना चाहता है। वह धीरे से बोलती है। नमस्ते, मैं अंबर हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ प्यारी अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बचपन में मेरी छाव में खेलती थी। मुझे नीम बाबा कह सकती हो। मैंने आपको हर जगह देखा है। अपने बारे में और बताइए। मैं बहुत पुराना हूँ। मैं लाखों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार में पैदा हुआ था। फिर मेरा परिवार पूरे भारत और बाहर भी फैल गया। भारत के बाहर कहाँ नीम पाया जाता है? एशिया और अफ्रीका के कई देशों में और कुछ अमेरिका में भी। वाह, आपका नाम किसने रखा? मेरा नाम बहुत पुरानी कहानी है। संस्कृत में मुझे अरिष्ट, निम्ब और निम्बक कहा गया। ईरानियों ने मुझे नीम नाम दिया। सच में? हाँ, हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। भारत में मुझे निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बमोंड, निम्बे और निमो भी कहते हैं। आप इतने प्रसिद्ध हैं, ये तो कमाल है। प्यारी अंबर, लोग हमें हमारे काम से जानते हैं। वैज्ञानिक हमें ईश्वर का कड़वा वरदान, प्रकृति का उपहार, स्वच्छता देने वाला पेड़, जादुई पेड़ और 20वीं सदी का पेड़ कहते हैं। मैंने देखा है लोग आपकी दातुन से दांत साफ करते हैं और पत्तों से कपड़े बचाते हैं। जब मेरे भाई को चेचक हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था कि बिस्तर पर नीम की पत्तियां बिछाओ। क्यों? मेरी पत्तियों में कीटाणु मारने की शक्ति होती है। चेचक में शरीर में खुजली होती है, मेरी पत्तियां आराम देती हैं और कीटाणु नहीं पनपते। मेरी पत्तियां छाल, फूल, फल और जड़ से कई रोगों की दवा बनती है। जब मुझे खांसी हुई थी तो दादी ने नीम की छाल की दवा दी थी और पापा की आंख में खुजली थी तो दादी ने नीम के फूलों से काजल बनाया था, उससे आराम मिला। अंबर, तुम बहुत कुछ जानती हो, लेकिन याद रखो, ये इलाज केवल अनुभवी लोगों द्वारा ही करना चाहिए। किसानों के लिए भी आपका कुछ उपयोग है? हाँ, नीम के बीज का चूर्ण पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़कते हैं तो टिड्डे पौधे नहीं खाते। धान के खेतों में यह मच्छरों को पनपने नहीं देता और पैदावार बढ़ती है। दीमक और दूसरे कीट भी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब अगर घर के पास जमा पानी में नीम का चूर्ण डाल दें तो मच्छर नहीं पनपेंगे। ये तो सस्ता उपाय है। नीम के और क्या क्या उपयोग है? अन्न को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम बीज का चूर्ण मिलाते हैं। नीम तेल से साबुन और टूथपेस्ट बनते हैं। नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर को दीमक नहीं खाती। मैं हवा को भी शुद्ध करता हूँ। मेरे और भी कई गुण अभी पता नहीं चले हैं। क्या तुम बड़े होकर इन्हें ढूंढोगी? हाँ नीम बाबा, जरूर ढूंढूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटी। अंबर ने नीम बाबा से वादा किया कि वह बड़े होकर नीम के और रहस्यों को ढूंढेगी और सबको बताएगी। आइए हम सब भी प्रकृति की रक्षा करें और उसका सही उपयोग करें।